कभी कभी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान मिलता है जो हमें देखकर मुस्कुराता तो है, लेकिन उसकी स्माइल के पीछे कुछ और ही छुपा होता है। कुछ लोग दिखने में सिंपल होते हैं, लेकिन उनके दिमाग में चल रही चाल किसी चेस प्लेयर जैसी होती है। आज की कहानी ऐसे ही एक इंसान की है जिसका नाम है अर्जुन। एक ऐसा आदमी जिसे लोग स्मार्ट समझते थे, पर वो था मैनिपुलेशन का मास्टर। और एक दिन उसने कोशिश की एक ऐसे इंसान को मैनिपुलेट करने की जिसका नाम था कबीर। लेकिन कबीर वो शिकार नहीं था जो अर्जुन सोच रहा था। चलिए शुरू करते हैं डार्क साइकोलॉजी और मैनिपुलेशन की कहानी, यही सुनो बुक से पर। कबीर ऑफिस में नया नया आया था। परफेक्ट ड्रेसिंग, कॉन्फिडेंट स्माइल और एक अलग ही चार्म। लोग उसकी तरफ खींचे जाते थे। कहते हैं कुछ लोगों के पास नेचुरल इन्फ्लुएंस होता है। अर्जुन के पास भी था मैनिपुलेशन का गिफ्ट। वो लोगों को इम्प्रेस करता, किसी की तारीफ, किसी की वीकनेस स्पॉट करना, सबके आसपास रहना। बॉस भी उसके बिहेवियर से खुश थे। चेहरा सॉफ्ट पर अंदर कैलकुलेशन। लेकिन ऑफिस में एक इंसान था जिसे अर्जुन समझ नहीं पा रहा था। उसका नाम था कबीर। शांत, सिंपल पर अंदर से स्ट्रॉन्ग। कबीर लोगों की बातों पर नहीं, उनके एक्शंस पर विश्वास करता था। अर्जुन ने देखा जो भी कबीर से बात करता वो और मजबूत होकर जाता। मैनिपुलेटर्स को स्ट्रॉन्ग लोग पसंद नहीं होते। एक दिन अर्जुन ने अपनी पहली चाल चली। उसने कबीर के बेस्ट फ्रेंड विनोद को कहा, विनोद तुम बहुत टैलेंटेड हो, बट कबीर तुम्हें शाइन नहीं होने देता। यह था डार्क साइकोलॉजी का रूल नंबर 1, डिवाइड एंड कंट्रोल। विनोद कंफ्यूज हो गया। उसके माइंड में डाउट आ गया। अर्जुन की स्माइल और गहरी हो गई। वो जानता था दोस्ती में डाउट आ जाए तो कंट्रोल इजी हो जाता है। मैनिपुलेटर्स सीधा अटैक नहीं करते, वो पहले डाउट पैदा करते हैं। 48 लॉ ऑफ पावर का एक रूल कहता है, मेक अदर्स डिपेंडेंट ऑन यू। अर्जुन भी विनोद को इमोशनली डिपेंडेंट बना रहा था। कबीर ने महसूस किया विनोद दूर होता जा रहा है। एक दिन कबीर ने कामली पूछा, विनोद कोई प्रॉब्लम है? विनोद बोल पड़ा। अर्जुन ने बोला, तुम मुझे ग्रो नहीं होने देते। कबीर मुस्कुराया। वो समझ गया गेम शुरू हो चुका है। कबीर ने कुछ आर्ग्यू नहीं किया, बस अर्जुन को ऑब्जर्व करने लगा। उसके वर्ड्स, मूव्स, टोन सब नोट करता गया। अर्जुन ने अगली चाल चली, गैस लाइटिंग। कबीर को असली गलती का गिल्टी फील करवाना, जबकि गलती उसकी थी ही नहीं। अर्जुन बोला, कबीर तुम एरोगेंट हो, तुम टीम वर्क नहीं करते, तुम लोगों से रूड हो। कबीर ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, बस शांति से सुना। मैनिपुलेटर को सबसे ज्यादा तब गुस्सा आता है जब उसकी चाल का कोई इफेक्ट ना हो। डार्क साइकोलॉजी का एक प्रिंसिपल है, मैनिपुलेटर तब तक पावरफुल होता है जब तक तुम रिएक्ट नहीं करते। कबीर की साइलेंस ने अर्जुन को डिस्टर्ब कर दिया। उसने अर्जुन के सामने बिल्कुल उसके जैसा टोन, बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशंस यूज किए। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं मिररिंग टू एक्सपोज द मैनिपुलेटर्स। अर्जुन शॉक में आ गया। पहली बार किसी ने उसे मिरर किया था। मैनिपुलेटर्स मिररिंग से डरते हैं क्योंकि उसका रियल फेस सामने आ जाता है। एक हफ्ते में विनोद को सच समझ आने लगा। कबीर ने एक सेंटेंस बोला, जो बंदा हमेशा तुम्हारे माइंड में डाउट डाले वो बंदा तुम्हें कंट्रोल करना चाहता है। विनोद की आंखें खुल गई। वो सीधा अर्जुन के पास गया। तुम मेरे और कबीर के बीच प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रहे थे? ये सुनते ही अर्जुन के हाथ का कप हिल गया। ऑफिस में सबको अर्जुन का बिहेवियर टॉक्सिक लगने लगा। बॉस ने मीटिंग ली, हर किसी ने अपने एक्सपीरियंस बताए। अर्जुन के सारे मास्क एक एक करके उतर गए। मैनिपुलेटर का सबसे बड़ा डर ट्रूथ का सामने आना। मैनिपुलेशन से तुम लोगों को पा सकते हो पर उन्हें रख नहीं सकते। पावर से तुम रिस्पेक्ट ले सकते हो पर लॉयल्टी कभी नहीं। ये लाइन सीधे अर्जुन के दिल में उतर गई। जिंदगी में कुछ लोग हमारा ट्रस्ट तोड़ते हैं, कुछ हमें यूज करते हैं, कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, पर याद रखो जो अपनी शांति नहीं खो देता उसे कोई हरा नहीं सकता। डार्क साइकोलॉजी का असली जवाब फाइट नहीं, क्लैरिटी है। काइंड रहो पर ब्लाइंड मत बनो। ट्रस्ट करो लेकिन चेक करके। लोगों के गेम्स चलते रहेंगे पर तुम अपनी लाइट बनाए रखना। दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो सुनो बुक से को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें और अपने करीबी लोगों के साथ शेयर करें ताकि इस वीडियो से उन्हें भी जानकारी मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और लाइफ चेंज करने वाली इंफॉर्मेशन के साथ। मैं हूं आपका दोस्त और ये थी डार्क साइकोलॉजी।
सिर्फ सुनो बुक से पर। धन्यवाद।